प्रश्नमाला 3.5 यदि आपने पहले नहीं देखी हो तो प्रश्नमाला 3.1, 2, 3, 4 पहले देख के फिर इस पे आना। इसमें हम देखेंगे मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। हमने सबसे पहले क्या देखा था, इक्वेशन कैसे लिखते हैं, द्विघात समीकरण लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यह होगी अपनी इक्वेशन, कौन सी, द्विघात समीकरण। हमें क्या करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, डी, विविक्ति कर, डिस्क्रिमिनेट। क्या कहते हैं डी को, हिंदी में कहते हैं विविक्ति कर, डिस्क्रिमिनेट। ये किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये अपन ने पहले पढ़ लिया है। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी का मान या तो 0 होगा, या 0 से बड़ा, या 0 से छोटा, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। मूलों की प्रकृति 3 प्रकार की होती है। या तो इस डी का मान, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान या तो 0 होगा, या 0 से बड़ा, या 0 से छोटा होगा। अब देखो, 0 से बड़ा होगा मतलब वास्तविक, 0 होगा तो भी वास्तविक, वास्तविक रियल नंबर, वास्तविक रियल नंबर। अगर 0 से छोटा अगर किसी संख्या का मान हो, इसका मतलब है क्या है, काल्पनिक। चलो, ये तो पता चल गया कौन सी संख्या वास्तविक होगी और कौन सी काल्पनिक। अगर d बराबर 0 हो मतलब दोनों ही मान समान होंगे, वास्तविक और मूल दोनों क्या होंगे, समान। और अगर d का मान 0 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होंगे, भिन्न भिन्न। और ये तो यहाँ तो हो गया d का मान छोटा होगा, इसका मतलब वह है इस मान ही नहीं निकलेगा, काल्पनिक मान होंगे। मैंने क्या बताया, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर b की वैल्यू कहाँ से लिखेंगे, x के जो साथ में वैल्यू है वह b की वैल्यू, x स्क्वायर के साथ में जो वैल्यू है वह a की वैल्यू, और c की वैल्यू ये सीधी यहाँ से। d का मान निकाला, अगर 0 आए तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। अगर d से बड़े हो, d का मान 0 से बड़ा हो मतलब वास्तविक और भिन्न भिन्न। अगर 0 से छोटा हो d का मान, इसका मतलब वह होगा काल्पनिक। अब करते हैं प्रश्नमाला 3.5 का पहला क्वेश्चन। मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। पहला क्वेश्चन क्या है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। प्रकृति ज्ञात करना, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमें निकालनी है मूलों की प्रकृति। यह वास्तविक है, काल्पनिक है, भिन्न भिन्न है, कैसे हैं। हमें तो एक ही क्वेश्चन पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या है, ये तो हमें गिवन इक्वेशन दिया गया समीकरण है, और द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब कर लेते हैं, एक का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ में वैल्यू किसकी है, एक की, 2। बी का मान, बी के साथ में क्या है, -3। सी का मान 5। फॉर्मूला क्या था, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। मान रख दो, b का मान क्या है, -3 का स्क्वायर माइनस 4ac।
माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, माइनस के 40 से प्लस के 9 गए तो माइनस के 31। ये क्या है? मान 0 से छोटा है। तो हम क्या कह सकते हैं? d इज लेस देन 0। d का मान 0 से छोटा है क्योंकि माइनस में है, मतलब d का मान 0 से छोटा है। अतः समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। ओके, पहला क्वेश्चन काफ़ी इजी था। हमें क्या करना था? d का मान रखना था, b² माइनस 4ac। b का मान रखा -3 का स्क्वायर 4, 2, 5 किया तो माइनस के 31 आए, जो कि क्या है? 0 से छोटा है। 0 से छोटा जो भी मान होगा उसे हम क्या कहेंगे? काल्पनिक मान। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x² माइनस 4x प्लस का 3। तुलना करा दो। अपने वाली इक्वेशन कौन सी? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ a बराबर क्या है? 2, b बराबर -4, c बराबर प्लस का 3। फॉर्मूला क्या था? d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान रखो -4 का स्क्वायर 4, a का मान 2, c का मान 3। 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 तारी 24, -24 प्लस के 16 माइनस के 24, क्या आएगा आंसर? माइनस के 8। मतलब यह भी 0 से लेस देन 0। तो d का मान क्या होगा? 0 से छोटा। d इज लेस देन 0। अतः समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होंगे। अतः समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे तो कौन से होंगे? काल्पनिक होंगे। समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। करें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 2x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अपनी समीकरण कौन सी थी? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर a बराबर क्या है? a बराबर 2, b बराबर x के साथ में कुछ नहीं मतलब 1, c क्या है? -1। d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस का 1। ये माइनस 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 क्या होता है? माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 दूनी 8। डी की वैल्यू क्या है? 9।
9 इज ग्रेटर देन 0, तो d इज ग्रेटर देन 0। d का मान 0 से बड़ा होगा। अगर d का मान 0 से बड़ा है मतलब यह संख्या कौन सी है? वास्तविक। d इज इक्वल टू 0, अतः समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अपनी समीकरण कौन सी है? द्विघात समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर a बराबर क्या है? a बराबर है 1, b बराबर क्या है? माइनस का 4, c बराबर क्या है? 4। अब क्या करेंगे? d का मान रखेंगे। d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac रख दो, -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4, 16 -16 इक्वल टू 0। d का मान क्या आया? 0। अगर d का मान 0 हो इसका अर्थ क्या होता है? समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। d बराबर 0, अतः समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। चलो ये तो अब आप कर लोगे या फिर एक क्वेश्चन और करें? चलो एक और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 3x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। समीकरण में रखो ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर a बराबर 3, b बराबर क्या है? माइनस का 2, c बराबर क्या है? 1/3 रख दो। d का मान, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac -2 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कट गया, क्या बचा? -4। -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 4 माइनस 4 क्या होता है? 0। तो d का मान क्या आ गया? 0। d बराबर 0, अतः समीकरण के मूल क्या होंगे? d बराबर 0, अतः समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, k का मान ज्ञात करना है जिसके मूल वास्तविक तथा समान हमें दिए गए हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि k का मान ज्ञात करो जिस समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है। तो हमें पता है
किसी भी समीकरण के मूल यदि वास्तविक तथा समान होंगे उसका मतलब क्या होता है, d इक्वल टू 0। और d का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इस समीकरण को सोल्व करते हैं पहले, फिर यहाँ मान रख देंगे। ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, के एक्स स्क्वेयर माइनस 2kx प्लस 6। के एक्स स्क्वेयर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आया, के एक्स स्क्वेयर माइनस ए माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि d बराबर क्या होता है 0। या फिर यहाँ से वैल्यू निकाल लो, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए बराबर क्या हो जाएगा, एक के साथ में ए बराबर क्या हो जाएगा के। बी बराबर क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या होगी -2k। सी बराबर क्या होगा, सी बराबर 6। रख दो वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन में, -2k का स्क्वायर -4 इंटू के इंटू 6 इक्वल टू 0। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस 4k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24, 24 इंटू के इक्वल टू 0। ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का, 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k। अब ये देखो के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, के इंटू के बराबर 24k। एक के से एक के कट गया, क्या बचा 4k बराबर 24। इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर भाग में जाएगा, 24/4, 4 छंग 24। तो k बराबर क्या आ गया 6। तो दिए गए इक्वेशन में k की वैल्यू क्या आई 6। तो अपना आंसर क्या हो गया, k बराबर 6। कैसे किया, यह इक्वेशन थी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। फिर अपन ने इस द्विघात समीकरण से इसकी तुलना करवा दी और a b c की वैल्यू निकाली। हमें दे रखा है d बराबर 0, क्यों दे रखा है, क्योंकि मूल वास्तविक तथा समान है। तो उसका मतलब क्या होता है, d बराबर 0 बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। मान रख दिया, क्वेश्चन को सोल्व किया समीकरण को, तो k का मान क्या आया 6, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 2। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्या कहता है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 कोष्टक k प्लस 1x प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज टफ है। एक्स स्क्वेयर माइनस 2k प्लस 1 का 1x प्लस के स्क्वेयर इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 कोष्टक k प्लस 1x प्लस के स्क्वायर। काफ़ी इजी है, समीकरण को सोल्व करो। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना कराने पर क्या आएगा, a बराबर आएगा x, a बराबर आएगा 1, b बराबर -2k प्लस 1, c बराबर क्या आया k स्क्वायर। द्विघात समीकरण में d बराबर क्या दे रखा अपने को 0। d क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, क्योंकि मूल वास्तविक और समान हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं। मान रख दो, -2k प्लस 1 का होल स्क्वायर -4
इंटू 1 इंटू के स्क्वायर इक्वल टू 0। सोल्व करो इसको। -2 का स्क्वायर 4, के प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर बराबर 0। 4 बाहर, इसको सोल्व करो। कैसे होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले से k का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 0। k को अंदर मल्टीप्लाई करा दो। देखो, ये तो है प्लस के 4k स्क्वायर, ये है माइनस के 4k स्क्वायर। क्या बचा? 4, ये प्लस के 8k, 4 प्लस 8k इक्वल टू 0। 4 उधर जाएंगे तो -4, ये इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा भाग में, -4 बटा 8 के बराबर कट गया -1/2। कैसे किया? सबसे पहले d बराबर 0 रखा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b का मान रखा, 4ac का मान रखा। 4k स्क्वायर 4k स्क्वायर आपस में कट गए तो k बराबर क्या आया लास्ट में? -1/2। काफ़ी इजी, सिर्फ क्वेश्चन में मान रखना है हमें। किसका? a b c का। इसका तीसरा पार्ट देखो। थर्ड क्वेश्चन है 2k स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तुलना कराओ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए बराबर क्या आया? 2, बी बराबर क्या आया? के, सी बराबर क्या आया? 3। ए बराबर क्या आया? यहाँ से 2, बी बराबर के, सी बराबर 3। वैल्यू रखो। डी इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी की वैल्यू के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। के स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 तरी 24 इक्वल टू 0। के स्क्वायर बराबर 24, माइनस का इधर गया प्लस का, और के बराबर क्या होगा? √24। अगर अपन चाहते हैं तो इसका टुकड़ा कर सकते हैं। 24 का टुकड़ा क्या कर सकते हैं? 6 चौक 24, 4 इंटू 6। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, और अंडर रूट में 6। रूट खोलेंगे तो प्लस माइनस 2√6 इज आवर आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका लास्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? k प्लस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 2k माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। k प्लस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 2k माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तुलना कराओ अपनी इक्वेशन से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0।
से तुलना कराने पर, से तुलना करने पर तुलना करेंगे। ए बराबर क्या आया, k+1, बी बराबर क्या आया -2 k-1, सी बराबर क्या आया 1, डी बराबर क्या होता है 0, b² - 4ac = 0। वैल्यू पुट करो, -2 k-1 का होल स्क्वायर -4 × k+1 × 1, ठीक है। करो इसका होल स्क्वायर खोलो, -2 होता है +k4, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2a -4k -4, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको भी अंदर करा दो मल्टीप्लाई, 4k² + 4 - 8k -4k -4। अब कुछ सोल्व हो रहा है क्या, ये माइनस के प्लस के 4, ये माइनस के 4 आपस में कट गए। अब क्या बचा 4k² बराबर 8k, एक के से एक के कट गया, के बराबर क्या आ गया 8/4, नहीं माइनस के 8k माइनस के 4k बराबर माइनस के, एक सेकंड एक लाइन और कर लेते हैं यहाँ पर, 4k² बराबर -8k -4k बराबर -k 12k, 12k को उधर भेजा तो प्लस के 12k, कैसे के कट गया, कैसे कटा, ये था k × k बराबर 12k, तो एक के से एक के कट गया, तो 4k बराबर क्या बच गया 12, और k बराबर क्या बच गया 12/4, 4 तारी 12 3, तो k बराबर क्या आ गया 3, इज आवर आंसर। वापिस समझाऊँ, इक्वेशन दे रखी थी हमें ये, इसमें a b c की वैल्यू अलग अलग कर ली, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू अलग अलग, d बराबर होता b² - 4ac में पुट कर दिया, समीकरण को हल किया, इसमें एक फॉर्मूला लगाया था a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, ये फॉर्मूला लगाया यहाँ पर और सोल्व किया, k बराबर क्या आया 3। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।